गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हाँ जी बच्चों, लास्ट क्लास में हमने ये 1.4 यानी कि यूनियन एंड इंटरसेक्शन वाली एक्सरसाइज के बेसिक्स पढ़े थे। आज क्वेश्चन करते हैं, इसके एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। तो गिवन ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट इजी पार्ट से स्टार्ट करवाते हैं। सब इजी ही है वैसे। ये गिवन सेट्स आर, अच्छा इन सभी के लिए आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें सभी पेयर्स ऑफ सेट्स गिवन है जहाँ पे यूनियन फाइंड करना है, और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में लिखा हुआ है बच्चों इन्हीं क्वेश्चंस के लिए आपने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो हम यूनियन और इंटरसेक्शन एक साथ निकाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर इसको फर्स्ट बना देते हैं एंड क्वेश्चन नंबर इसको फिफ्थ भी बना देते हैं, ठीक है ना। उसका भी फर्स्ट ही पार्ट हो गया। इस तरीके से फर्स्ट एंड फिफ्थ एक साथ लिख के उसका फर्स्ट पार्ट ऐसे लिख देना, ठीक है। तो गिवन सेट्स आर एक्स, that is 1 3 5, and y, that is 1 2 3. To find यूनियन एंड इंटरसेक्शन, यानी कि x यूनियन y सिंबॉलिकली आप लिख लो, और एंड x इंटरसेक्शन y। समझ में आ गया ना। यानी कि यूनियन और इंटरसेक्शन बोल रखा तो आप अपनी लैंग्वेज में, मैथ्स की लैंग्वेज में लिख दो बच्चों उसको, ऐसे बेस्ट वे होगा। तो सॉल्यूशन करो। तो x यूनियन y आपको पता ही है कैसे आता है। x के सभी एलिमेंट्स 1 3 5, y के भी सभी एलिमेंट 1 2 3, तो ये टोटल मिला के 1 2 3 और 5 बन जाएंगे, ठीक है। एंड x इंटरसेक्शन y, कॉमन एलिमेंट 1 1 और 3, 1 3 1 3 दोनों में ना, तो आपके पास ये 1 और 3 आ जाएंगे। अगर इसके लिए आपको वेन डायग्राम बनाना पड़े तो बच्चों समझ गए ना, बना ही सकते हो। वैसे इसके लिए अगर डिफरेंस भी निकालना पड़े तो आप निकाल सकते हो। वो डिफरेंस के अलग से क्वेश्चन दिए हुए हैं तो हम वो कर लेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट देखो, सेकंड अपने आप कर सकते हो, थर्ड पार्ट में करवा देता हूँ। गिवन सेट्स आर, सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है आपके पास बच्चों। x such that x is a natural number and a multiple of 3. x such that x is a natural number and multiple of 3. आप इसी को दैट इज करके लिख सकते हो। ए जो सेट है 3 का मल्टीपल होना चाहिए एक नेचुरल नंबर, तो वो कौन कौन से आएंगे। वैसे एक नेचुरल नंबर बोलने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड होता है भाई। 3 के मल्टीपल हम कहाँ से लेते हैं डियर, 3 1 जा 3 से ही स्टार्ट करते हैं। देखो स्टैंडर्ड तो यही है, आजकल टेबल स्टार्ट कर देना 3 0 0 ऐसे। तो 3 6 9 12 15 अप टू सोन। होपफुली ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। सेट बिल्डर फॉर्म रोस्टर फॉर्म का तो पता ही है। एंड दूसरा सेट बी जो दिया हुआ है वो है x such that x is a natural number less than 6. x such that x is a natural number। थोड़ा सा डिफरेंट सा है क्वेश्चन, बच्चों को लिखना नहीं आता इसलिए करवाया है। नंबर लेस देन 6, दैट इज, इसको भी आप लिखिए बी को। बस ये नहीं बोलना कि ये रोस्टर फॉर्म, ये सेट बिल्डर फॉर्म। भाई अब आपको इसके पे आगे वर्क करना है, तो ये लोअर लेवल की चीजें हो गई हैं। सेट बिल्डर फॉर्म रोस्टर फॉर्म ऐसे करके बोलना, तो आप डायरेक्ट लिख देंगे ऐसे जैसे मैंने लिखा है, ठीक है। एक ही बात है ये 1 2 3 4 5, राइट, ये होंगे हमारे नेचुरल नंबर। अब आपको ए यूनियन बी बनाना है, तो नाउ
वही मैंने यहाँ पे ना सोल्यूशन ही लिख दिया। अब यूनियन इंटरसेक्शन फाइंड करना, बार बार नहीं लिखेंगे। ए यूनियन बी आप लिख लेना पेपर में डायरेक्ट, एक दो क्वेश्चन में लिख के आप भी ऐसे ही। ए यूनियन बी में आप समझ सकते हो ना, देखो ए के भी सभी एलिमेंट आ जाएंगे, बी के भी, यानी कि ऐसे आएंगे। ए 1 2 3 4 5, फिर उसके आगे 6, 6 के साथ बाद आएगा 9, और फिर 12, और फिर 15। मतलब इस तरीके से है ये सेट। इसका सीक्वेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक तो 5 तक हो गया, बट उसके आगे 6, 6 तक तो मतलब सभी आगे है, 1 2 3 4 5 6, यस। उसके आगे 9 12 15 इस तरीके से चल रहा है। मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो देखो ये सीक्वेंस यहाँ तक बन रहा है, आगे कुछ और सीक्वेंस बन रहा है। बहुत रेयर होता है ऐसा कि इसको परमिशन मिलेगी कि एक सेट बनेगा, ओके यूनियन। लेकिन भाई जब ये सेट अलग अलग बने तो ऑब्वियस सी बात है, दो सेट की यूनियन भी एक सेट बनना और इंटरसेक्शन भी। कई बार हम इन टर्म्स को ये फॉलो करके हम ये देख लेते हैं कोई स्पेसिफिक रूल नहीं लगा इनके बीच में, इसलिए पता नहीं ये सेट है कि नहीं है। तो डेफिनेटली होगा डियर यहाँ पे। यहाँ तक का रूल अलग है, यहाँ तक का अलग है। देखो इसको डिफाइंड भी किया जा सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको वापस सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दैट इज ए यूनियन बी इज इक्वल टू, देखो ऐसे लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू ये लिख दो 1 2 4 5। 1 2 4 5 के अलावा कौन है, बाकी तो भाई देखिए जो 3 से स्टार्ट हुआ है, ये 3 इसमें भी था, 3 इसमें भी था, ये मल्टीपल ऑफ 3 है। एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड अ मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। कोई नेचुरल नंबर वगैरह ऐसा डिटेल में ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था ये भला भाई आपका, फर्स्ट का थर्ड पार्ट। एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 1 2 4 5 और मल्टीपल ऑफ 3, और नहीं आना चाहिए एंड वर्ड ज्यादा अप्रोप्रिएट है भाई यहाँ पे। एंड ए मल्टीपल ऑफ 3 और लिख के, मतलब या तो ये है या ये, वो सारे ऑप्शन तो बन जाएंगे बट बच्चा ज्यादा अच्छे से नहीं समझ पाएगा। एंड ये भी है और ये भी है, दोनों आने चाहिए। तो जो मैंने लिखा है ये ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इंटरसेक्शन का पार्ट। इसका इंटरसेक्शन क्या बनेगा, ऑल्सो ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में एलिमेंट है सिर्फ और सिर्फ 3, ओनली वन एलिमेंट, दैट इज 3। एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3, आप सिर्फ यही आंसर लिख सकते हो इस केस के लिए, ठीक है। चैट बॉक्स में लिख दो भाई बच्चों, आगे ये क्वेश्चन समझ में, आगे वाले आप अपने आप कर लेना। फिफ्थ पार्ट में थोड़ा सा कर बता ही देता हूँ एक बार ना, क्या दे रखा है उसमें फिर से। गिवन सेट्स आर, चैट बॉक्स में लिख दो प्लीज आप। पढ़ रहा हूँ मैं चैट बॉक्स भाई, सभी की रिप्लाई आनी चाहिए बच्चों एक साथ ना। गिवन सेट्स आर, ए में 1 2 3 है, बी में 5 है। ए सेट दिया हुआ जिसके एलिमेंट 1 2 और 3 है, एंड जो 5 दिया हुआ था, 5 होता है एम्प्टी सेट। 5 क्या है, एम्प्टी सेट, आपको पता ही है ये। तो अगर आप ए यूनियन बी निकाल रहे हो, सोल्यूशन ही कर रहे हो आप सबके लिए, तो ए यूनियन बी, ए के सभी एलिमेंट 1 2 3, बी के सभी एलिमेंट यानी कि दूसरे सेट के, 5 है दूसरा, मैंने बी लिख दिया बाय मिस्टेक बच्चों यहाँ पे। अच्छा बी लिख रखा ना, 5 के इक्वल है, एंड सेट बी किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है, ठीक है ना। 5 कौन है, एम्प्टी सेट, ऐसे दे रखा है। यस, ओके बच्चों। तो अगर हम ए यूनियन बी करेंगे तो देखो बी में तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो ए के ही आ जाएंगे ऐसे, राइट। इसको चाहो तो वापस आप ए यूनियन, वापस ए भी लिख सकते हो, आंसर ए भी दे सकता है जब इसी के इक्वल है ये। ए इंटरसेक्शन बी, अब बी में तो कुछ है ही नहीं भाई, इसके पास तो कुछ भी नहीं है बेचारे के पास, तो ये एम्प्टी सेट ही रह जाएगा। क्या रहेगा, ये खाली, कुछ भी नहीं है कॉमन, दैट इज 5, ठीक है। एम्प्टी सेट, और ये दैट इज इक्वल टू बी, आप कुछ भी लिख सकते हो।
दिस वन और दिस वन और दिस वन, तीनों के तीनों एक ही बात होते हैं। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, किसी को डाउट प्रॉब्लम है तो बच्चों बोल के भी पूछ सकते हो आप साथ में साथ, ठीक है ना। अब कुछ अच्छे से क्वेश्चन करते हैं। ये मैंने कुछ समझाने के लिए उठाए क्वेश्चन, सेकंड वाला क्वेश्चन थर्ड वाला क्वेश्चन दोनों ही करेंगे हम। गिवन सेट्स कौन से हैं आपके लिए, देखो ए बी एंड बी है आपके पास सेट ए बी सी। अब यहाँ पे इसने पूछा कि क्या ए सबसेट है बी का, और क्या और ए यूनियन बी क्या होगा। तो टू चेक है यहाँ पे, ये तो चेक करने वाला काम है ना डियर, मे बी और मे नॉट बी ए सबसेट ऑफ बी। एक तो ये चेक करना है कि ए बी का सबसेट है, दूसरे पार्ट में करना है एंड टू फाइंड ए यूनियन बी। दो पार्ट है अपने पास। देखो ए बी का सबसेट कब होता है बच्चों, जब ए के सभी एलिमेंट बी के अंदर होते हैं। सॉल्यूशन में आप ऐसे ही बताओगे क्लियरली, each element of set A is the element of set B. तो therefore A is subset of B। तो A क्या हुआ, बाय डेफिनेशन B का सबसेट हो गया। बच्चे एनसीईआरटी, वी आर डूइंग एनसीईआरटी, होप यू विल गेट सोल्व। आपने ये शायद कर लिए थे लाया, है ना। फिर भी देख लो, थोड़ा बहुत मैं कुछ बताने वाला हूँ, ज्यादा देर की क्लास तो है नहीं। यस डियर आई नो रिमेम्बर, फिर भी सुन लीजिए इनको, ठीक है ना। थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ फायदा ही होगा आपको भी। मैक्सिमम अभी 20-25 मिनट की क्लास है ये, 20 मिनट्स ही लगा लीजिए मैक्स अब तो। अब देखिए ये क्वेश्चन ही अच्छा है आपके लिए। फर्स्ट वन इज ए सबसेट ऑफ बी। यस बच्चे। सेकंड में आपको बताना है क्या ए व्हाट इज ए यूनियन बी। तो देयरफॉर ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, ए के भी सभी एलिमेंट देखिए आप लिखिएगा यहाँ पे, और बी के भी एलिमेंट। ए बी ऑलरेडी आ गया तो यहाँ पे सिर्फ सी लिखा जाएगा। अब जो ए यूनियन बी बना वो किसके इक्वल आ गया वापस, बी के इक्वल आ गया। किसके इक्वल हो गया बच्चों, बी के इक्वल। अगर ए बी का सबसेट होता है तो ऑब्वियसली ए बी के अंदर कंटेंट होता है, तो उनकी यूनियन भी करेंगे तो किसके अंदर किसके इक्वल आ जाएगी, बी के इक्वल आ जाएगी। अगर ये चीज आप वेन डायग्राम से भी देखते हैं तो भी आपको अच्छे से समझ में आएगी। ये हो गया। अगर मैं इस सेट को ए ले लूं, ए में एलिमेंट है ए और बी, दो एलिमेंट है अपने, ठीक है। तीसरा सी एलिमेंट मैंने यहाँ पे ले लिया। सी कहाँ पे आता है आपके, बी के अंदर आता है। इस ये कहाँ पे आता है, ए के अंदर आता है। अब ए पूरे का पूरा बी के अंदर कंटेंट है, पहली बात तो ए सबसेट हो गया इसका। दूसरी चीज, अगर हम ए और बी की, ए के एलिमेंट कौन है,
वो ए बी, बी के एलिमेंट कौन है, ए बी सी, अगर यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, फिर बी बी ही आएगा। इमेज भी आपको बता रही है, यानी कि ये जो मैंने वेन डायग्राम बताया है ये भी आपको बता रहा है, और ये हमने यहाँ से भी चेक कर लिया कि ए यूनियन बी किया तो ये, तो वेन डायग्राम एक शॉर्टकट भी देगा स्टूडेंट्स आपको। ओके, जब आप सिर्फ इतना भी लिखोगे एलिमेंट के बगैर तो भी समझ जाओगे कि ये ए बी का सबसेट है। अगर यूनियन भी करेंगे तो हम उस केस में बी ही आएगा, तो बी से बाहर तो जाएगा नहीं, क्योंकि बी, ए जो बना हुआ है वो बी से ही बना हुआ है। तो नॉलेज के लिए अच्छा क्वेश्चन था ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, इसी पे बेस्ड होगा वो, क्वेश्चन नंबर 3, नोट। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट, गिवन में है इसमें ए एंड बी आर टू सेट्स, सच दैट का मतलब इस तरीके से शिफ्ट किया गया है कि ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए कंटेन्ड इन बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी, देन टू फाइंड पार्ट क्या है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या होगा, देखो बच्चों सेम ही क्वेश्चन नहीं है, आप कोई भी एग्जांपल अपनी साइड से बना लो। अगर ए और बी दो सेट्स लें हम, लेकिन किस तरीके से लेंगे, इस तरीके से कि ए बी का सबसेट रहे, तो कम एलिमेंट लो ताकि जल्दी से सोल्व हो जाए। ए के अंदर दो एलिमेंट ले लो, तीन ले लो, तो बी के अंदर एक बढ़ा के ले लो, वो दो तीन एलिमेंट तो सेम लोगे ही आप, है ना, डेफिनेशन फुलफिल होनी चाहिए, फिर यूनियन करके देखना। तो ये इससे अच्छा फिटेड एग्जांपल क्या होगा हमारे पास, ए और बी दो सेट्स दे रखे हैं अपने पास, ठीक है, जिनमें से अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी किसके इक्वल आती है बच्चों, बी के ही इक्वल आती है। जस्ट वन मार्कर क्वेश्चन, और आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। आप एग्जाम्पल ले लो या ऐसे लिख लो, आप अगर मान लीजिए डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता तो एग्जाम्पल अपने आप भी बना सकते हो बच्चे, ठीक है। तो सॉल्यूशन के लिए क्या लिखा जाएगा, सेम एज क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। फॉलो द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, या फॉलोइंग मैं लिख देता हूँ, आई एन जी लगा दिया, फॉलोइंग द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी किसके इक्वल आ जाएगा, बी के इक्वल आ जाएगा, दैट इज योर आंसर। फॉलोइंग द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, हम समझ गए हैं कि ये चीज ऐसे होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, बस ये गेम ओवर, इनका कोई बड़ी कहानी रही नहीं इनमें। एक फोर्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, ये देखो, ये क्वेश्चंस आपके पास दे रखे हैं, इनमें से भी ये कोई यूनियन इंटरसेक्शन निकालना है तो निकाल लीजिएगा बस, और क्या है। चलो करवा देता हूँ सिक्स्थ का एक दो पार्ट, यही आते हैं पेपर में जैसे। गिवन सेट्स आर, लिखने का वे पता लग जाएगा बच्चों आपको, ठीक है ना। 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11, बी सेट है 7 9 11 13। ध्यान से, 7 9 11 13 स्टेटमेंट रॉन्ग देन क्वेश्चन रॉन्ग, इसलिए आराम से लिखो, मैच करके लिखो, कंफर्म करके लिखो, 11 13 15। कई बार फ्लो में आ जाते हैं, 3 से लेके 11 तक सारे हैं, ऐसे ऐसे बीच में कोई स्किप हो जाता है और हम सारे लिख जाते हैं। एंड फाइनली डी इज 15 17। तो बच्चों हम दो क्वेश्चन आपके लिए कर देते हैं, एक तो 3 वाला कर लो, लो जी, इंटरसेक्शन भी आ जाए, यूनियन भी आ जाए, अप्रोप्रिएट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये कर देता हूँ मैं,
देखो बहुत सारे पार्ट्स हैं ना, इतने सारे तो आपको भी करने की जरूरत नहीं, इन पे टाइम वेस्ट नहीं करने बच्चे, एक एक दो दो कर लेना बस, ठीक है। जैसे ये दो मैं करवा रहा हूँ, ये तो करने ही करने जो मैंने करवाए, एक और एक दो और कर लो आप, जैसे ये मार्क कर किए हुए हैं 4 इनफ, ठीक है। एक तो है ये आपका पार्ट नंबर 8, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, राइट। दूसरा पार्ट है आपका 9th-10th में से एक यूनियन भी आ गई, इंटरसेक्शन, फिर से इंटरसेक्शन, यूनियन यूनियन इंटरसेक्शन, ठीक है। जो मर्जी कर लो। 10th ही कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ए यूनियन डी, और इसकी इंटरसेक्शन किसके साथ करनी है, बी यूनियन सी के साथ। देखो बच्चों, दो सेट की यूनियन और इंटरसेक्शन भी आपको पता है फर्दर एक सेट बनती है, तो यहाँ पे हमें चाहिए ए की इंटरसेक्शन बी यूनियन डी के साथ। अब अपने पास तो ए बी सी डी है, बी यूनियन डी तो नहीं है, तो पहले बी यूनियन डी निकाल लेंगे, फिर ए के साथ कॉमन एलिमेंट देख लेंगे क्या क्या है, ठीक है। इसमें पहले ए यूनियन डी निकालेंगे, फिर बी यूनियन सी निकालेंगे, जो दो सेट बन जाएंगे दोनों के लिए इंटरसेक्शन हो जाएगा। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन कीजिए पहले। बी यूनियन डी, ये पार्ट कर लेते हैं, बी यूनियन डी, ये बी है ये डी है, आपका बी के सभी एलिमेंट 7 9 11 13, और डी के एलिमेंट 15 एंड 17, राइट। एंड डी के लिए एलिमेंट कौन है, नहीं सॉरी, अब आपको ये फाइंड करना है ए के साथ इंटरसेक्शन, तो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। देखो अब बी यूनियन डी भी तो एक सेट बन गया ना, चाहो तो फर्दर नेम दे दो, पी नाम दे दिया ऐसे, सेम ही बात तो है बच्चों। उस पी का इंटरसेक्शन अब ए के साथ करना है, क्लियर। अब बी यूनियन डी ये एक सेट है, ये भी एक सेट है ए, दोनों की आपको इंटरसेक्शन करनी है, तो उसका तरीका क्या होता है सही। देखो कम एलिमेंट ही कॉमन हो सकते हैं ना, एक में 10 हैं एक में 5 हैं, तो 5 एलिमेंट तक ही मैक्सिमम कॉमन हो सकते हैं। इसलिए सही तरीके के लिए आपने क्या करना है, जो कम वाले एलिमेंट है वहां से उठाओ और 1 by 1 चेक करके लिखो, कई बार मिस्टेक हो जाती है रेंडमली लिखने में। कैसे चेक करेंगे, आप इधर से कम वाला कौन हुआ, ए में 3 है, 3 क्या इसमें आया हुआ है, नहीं आया हुआ, 5 आया है, नहीं आया, 7 यस, 9 यस, 11 यस, जो जो आते हैं वो आप लिख डालेंगे, ठीक है। 10th पार्ट, अब देखो 10th पार्ट, ए यूनियन डी, ए की यूनियन डी के साथ, ये ए है 3 5 7 9 11, और डी में आता है 15 17, एंड दूसरा निकालना है बी यूनियन सी, बी की यूनियन सी के साथ, इसमें 7 9 11 13, 7 9 11 13, उसमें 11 13 कॉमन हो गया तो 15 और आ जाएगा, राइट। तो देयरफॉर अब चाहिए इनका इंटरसेक्शन, किसका, इन दोनों का इंटरसेक्शन, देखो दोनों में क्या कॉमन है, ए यूनियन डी की इंटरसेक्शन करनी है हमने बी यूनियन सी के साथ। अब ये कम एलिमेंट है, एलिमेंट देखो कम वाले चेक करो, 7 को देखेंगे इसमें, चेक करेंगे यस आता है तो लिख डाल लो, कॉमन है, 9 भी है, 13 भी 13 आता है बच्चों, देखो नहीं आता ना, कई बार लिखा जाए जल्दबाजी में, 11 आता है, 13 नहीं आता, और फिर 15 आता है। जल्दबाजी तो करनी नहीं है, क्वेश्चन जब सॉल्यूशन करें स्पीड से नहीं होती bro। गाड़ी के आगे जब रेड लाइट्स आती हैं बेटा तब देर होती है, गाड़ी चलती रहे चाहे स्लो चले तो कोई, बस यही समझ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें डिफरेंस है ए माइनस बी, बी माइनस ए, ये कर ही सकते हो ना ये आप। देखो भाई ए माइनस बी में क्या आएगा आपका, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच आर नॉट इन बी, ए माइनस सी एलिमेंट ऑफ ए विच आर नॉट इन सी, ऐसे ऐसे करके आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी इंटरसेक्शन किया है, आप
पहले इसको किस फॉर्म में लिख देना, रोस्टर फॉर्म में लिख लेना, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म है, और फिर ये सारे के सारे एलिमेंट आप लिख सकते हो। फिर किसी में डाउट प्रॉब्लम आए तो बच्चों मेरे से पूछ लेना। ये कहता है कि सेट आर सेट ऑफ रियल नंबर है, क्यू सेट ऑफ रेशनल है, देन व्हाट इज आर माइनस क्यू। इस क्वेश्चन के लिए 11th के लिए मैं हिंट लिख देता हूँ नोट में। क्वेश्चन नंबर 11th, आर सेट ऑफ रियल नंबर है, आपको पता है सेट ऑफ रियल नंबर दिया हुआ है, क्यों क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। नंबर्स, ओके। टू फाइंड में क्या है, आर माइनस क्यू, आर माइनस क्यू, ठीक है। तो बच्चों आपको पता ही है सॉल्यूशन में आर सेट ऑफ रियल नंबर है, देखो वी नो दैट रेशनल्स प्लस इरेशनल्स इज इक्वल टू रियल, रियल्स होते हैं ना, रियल नंबर इसके इक्वल होते हैं। अब रेशनल्स आपको क्या दिया हुआ है, रेशनल्स आपको क्यू के इक्वल है, यानी कि क्यू प्लस इरेशनल इज इक्वल टू आर। तो आर माइनस क्यू चाहिए ना, तो क्यू को राइट साइड में लेके जाओगे तो आर माइनस क्यू किसके इक्वल बन गया, आपका इरेशनल नंबर के इक्वल बन गया, ठीक है। आर माइनस क्यू, भाई रियल नंबर में से देखो रेशनल्स और इरेशनल दोनों को मिला के रियल नंबर बना है। अगर उसमें से रेशनल्स माइनस कर देंगे रियल नंबर में से तो इरेशनल रह जाएंगे बच्चे, अगर इरेशनल को माइनस करेंगे तो रेशनल रह जाएंगे, ओके। रेशनल और इरेशनल दोनों को मिलाएंगे तो रियल बनेगा, बस लिखने का वे बता दिया मैंने, ऐसे लिख देना, अदरवाइज तो आपको पता ही था ये भी, ठीक है। लिखो चैट बॉक्स में सब समझ में आ गया, और कर लोगे बच्चों ये ट्राई, हो जाएंगे बच्चे, पता ही होता है टीचर को। बस लास्ट एक एक्सरसाइज रहेगी, वो भी इजी सी है, इससे भी इजी है, और वो लोग यूनियन अभी वो रहेगी कॉम्प्लीमेंट वाली, डे आफ्टर टुमारो करेंगे बच्चे, कल के बाद करेंगे उस एक्सरसाइज को, ठीक है। तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद, राइट। आप अपने लेवल पे मिसलेनियस वगैरह जो भी है एक बार ट्राई करते रहिएगा, और एग्जांपल्स वगैरह प्लीज, वो सॉल्व होते हैं आपके, ठीक है। थैंक यू बच्चों, गुड नाइट।